हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं HTML के टैग्स के बारे में। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि HTML के अंदर कौन कौन से टैग्स होते हैं, कितने टाइप के टैग्स होते हैं और हम अपना पहला HTML डॉक्यूमेंट भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं HTML के टैग्स के बारे में। देखिए, HTML के टैग्स होते क्या हैं। टैग्स वो इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम एक टेक्स्ट फाइल के अंदर या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर लिखते हैं, जिससे कि ब्राउज़र के पास से सिग्नल चला जाए कि उसे कुछ करना है या फिर अपना टेक्स्ट जो है वो स्क्रीन पे थ्रो कर देना है। अब HTML के जो टैग्स होते हैं वो हमारे कवर्ड होते हैं किससे, एक ओपनिंग ब्रैकेट से और एक क्लोजिंग ब्रैकेट से। देखिए, ये वाला साइन जो होता है ये हमारा होता है ओपनिंग ब्रैकेट का, और ये वाला साइन जो होता है ये हमारा होता है क्लोजिंग ब्रैकेट का। तो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि टैग्स होते किस किस तरह के हैं। तो हमारे पास टैग्स जो हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। पहला है हमारे पेयर्ड टैग्स, दूसरा है हमारे अनपेयर्ड टैग्स। तो चलिए पहले पेयर टैग्स के बारे में देख लेते हैं। जब हमारा जो टेक्स्ट है वो किसी दो टैग्स के बीच में होता है तब हम उसे कहते हैं पेयर टैग्स, जिसके अंदर पहला वाला जो टैग होता है हमारा वो होता है ओपनिंग टैग, और दूसरा वाला जो टैग होता है वो होता है हमारा क्लोजिंग टैग। तो इसके एग्जांपल से हम समझते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको 4 एग्जांपल दिख रहे हैं, जिसके अंदर पहला है हमारा बॉडी टैग का एग्जांपल। जैसे कि हमने सबसे पहले लिखा है बॉडी, ठीक है। ये भी हमारा एक ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर एम्बेडेड है, और हम इसके बीच में देखिए यहाँ पे कुछ भी टैग लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अगर अपने चैनल का नाम लिखा, तब देख सकते हैं ये वाला जो मेरा टेक्स्ट मैंने लिखा है ये इस वाले टैग के बीच में और इस वाले टैग के बीच में एम्बेडेड हो गया है, यानी कि इन दोनों टैग्स के बीच में मैंने लिखा हुआ है। तो ये वाले जो टैग हो गए ये पेयर टैग हो गए, ये हमेशा साथ में ही काम करते हैं। तो ये वाला जो पहला वाला टैग है जो कि बॉडी है नॉर्मल, ये है हमारा ओपनिंग टैग, और ये जो सेकंड वाला टैग है जिसके अंदर हमने स्लैश का यूज़ करा हुआ है ये है हमारा क्लोजिंग टैग। तो हमारा जो पेयर टैग का फॉर्मेट होता है वो फॉर्मेट यही होता है, जिसके अंदर पहला वाला जो टैग होता है उसको हम नॉर्मल टैग नेम लिखते हैं, और सेकंड वाला जो क्लोजिंग टैग होता है उसके अंदर हमें एक स्लैश साइन का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि देख सकते हो आप, पहला वाला जो हमारा टैग है वो हमने नॉर्मल टैग नेम लिखा हुआ है, और दूसरे वाले के लिए हमने स्लैश टैग का यूज़ करा हुआ है। अब हम दूसरे टैग के बारे में देखते हैं। वो होते हैं हमारे सिंगुलर टैग्स या फिर अनपेयर्ड टैग्स। वो ऐसे टैग्स होते हैं हमारे जिनके अंदर हमारा कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। जैसे कि BR, ये जो BR टैग है ये हमारा लाइन ब्रेक करने का काम आता है। ये IMG, ये इमेज टैग है हमारा, जिससे हम इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा हमारे पास टैग्स क्या होते हैं। टैग्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस जो कि हम एम्बेड करते हैं किसमें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के अंदर, ताकि हमारे ब्राउज़र के पास सिग्नल चला जाए कि उसे क्या काम करना है। दो तरीके के होते हैं ये, एक होता है पेयर्ड टैग्स, एक होते हैं अनपेयर्ड टैग्स। पेयर्ड वाले टैग्स के अंदर क्लोजिंग टैग और ओपनिंग टैग दोनों प्रेजेंट होते हैं, और अनपेयर्ड टैग के अंदर खाली एक ही टैग होता है जो कि होता है ओपनिंग टैग। इसके अंदर कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। तो ये थे हमारे टैग्स के बारे में। तो अब हम देखते हैं हम अपना कोई भी अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहें तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि HTML डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की नीड पड़ेगी, उसके लिए हमें नीड पड़ेगी किसी नोटपैड की। हम जो अपना HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं वो हम किसी भी नोटपैड में कर सकते हैं। नॉर्मल जो आपका इनबिल्ट नोटपैड आता है उसमें भी, और एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे हम कहते हैं नोटपैड प्लस प्लस, हम इसके अंदर भी कर सकते हैं। मैं नोटपैड प्लस प्लस का यूज़ करूँगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है नॉट डॉक टाइप स्पेस देके HTML। अब ये वाली जो लाइन है ये हम सबसे पहले क्यों लिखते हैं, इस लाइन का मतलब है कि ये लाइन हमारे पेज को बताती है कि जो हमारा डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो हमारी HTML फाइल है वो किसकी डॉक्यूमेंट टाइप की फ़ाइल है। डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन में हमें लिखना पड़ेगा, हम HTML की कोडिंग कर रहे हैं तो HTML की स्टार्टिंग HTML, ये हो गया HTML का स्टार्टिंग टैग, और सेम ऐसे ही हमें लिखना है HTML का क्लोजिंग टैग HTML। देख सकते हो मैंने HTML का स्टार्टिंग टैग लिख दिया है और क्लोजिंग टैग लिख दिया है। अब इसके बीच में हम अपना मेन कंटेंट लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर हम एक नॉर्मल पैराग्राफ प्रिंट करके देखते हैं। तो पैराग्राफ के लिए हमें P टैग का यूज़ करना पड़ता है। P टैग, जो पैराग्राफ टैग है वो हमारा पेयर टैग के अंदर आता है, जिसका स्टार्टिंग टैग भी होता है और एक एंडिंग टैग भी होता है।
सबसे पहले मैंने पी टैग लिख लिया अपना, मतलब पैराग्राफ टैग लिख लिया। इसके अंदर अब हम कंटेंट लिख देते हैं, हेलो दिस इज़ लेसन नंबर 2। अब हम इस पैराग्राफ टैग को कर देते हैं क्लोज। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। तो अब आपको सेव करने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। हमें इसे सेव एज़ करना है। हमें इस फाइल को ऑल टाइप करके अपनी फ़ाइल का नेम देना है। जैसे मैंने दिया लेसन 2, और इसके साथ में हमें देना है .html। HTML हम क्यों देते हैं, ये होती है हमारी फ़ाइल की एक्सटेंशन। इससे पता चलता है कि हमारी जो फ़ाइल है वो HTML टाइप की है। देखिए मैंने ये वाली अपनी फ़ाइल सेव कर दी है। अब मुझे इसे रन करना है। अब रन करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल से अपनी इस फाइल की लोकेशन को ऑन कर लेंगे। पहले हम, ये क्रोम के आइकन में आ गई है। क्रोम के आइकन का मतलब है हमारी HTML टाइप की फ़ाइल है। अब हम इसे रन कर लेते हैं। तब देख सकते हैं यहाँ पे हमारा नॉर्मल प्रिंट हो गया है, हेलो दिस इज़ लेसन नंबर 2। तब आपने देख लिया होगा कि हमने इसको कैसे प्रिंट करा है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने देखा कि HTML के डिफरेंट टैग्स के बारे में, कि डिफरेंट टाइप के टैग्स क्या होते हैं, और हमने एक अपना बेसिक HTML का पेज क्रिएट करा है जिसके अंदर हमने एक लाइन प्रिंट कराई है जो कि है हेलो दिस इज़ लेसन नंबर 2। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में और भी डिफरेंट टाइप के टैग्स के बारे में पढ़ेंगे। So guys, I hope you all liked my content. If yes, then press the like button and don't forget to subscribe my channel. For any suggestions, please comment down below.